आर्थिक संकट पैदा हो रहा है। इसे समझने के लिए सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर थाईलैंड के एक कार्गो शिप की है जिस पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस युद्ध की शुरुआत में ही एक हमला हुआ था। अब इसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं और इस हमले में ये समुद्री जहाज़ पूरी तरह से नष्ट हो गया था। तस्वीरें आप देखिए, बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, ज़रा देखिए। तो हॉर्मुज की खाड़ी से जो भी समुद्री जहाज़ निकलने की कोशिश करते हैं बिना ईरान की मर्जी के, उन पर ईरान कुछ इस प्रकार से हमले करता है। ये एक तस्वीर आप देख सकते हैं। आज हम ये विश्लेषण करेंगे कि ऐसे समुद्री जहाज़ों को, ऐसे कार्गो शिप्स को आखिर क्यों निशाना बनाया जा रहा है और इनकी क्या गलती है। ये तो सारे सिविलियन शिप्स हैं, ये दुनिया भर के नागरिकों के लिए काम करते हैं। इनमें जो सामान लाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, ये सब दुनिया की आम जनता के लिए है, क्योंकि ये जहाज़ अनाज, तेल, दवाइयाँ, इस प्रकार की ज़रूरी चीज़ें लेकर जाते हैं। इस विश्लेषण से पहले आप तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई वो आप देख ही चुके हैं। ईरान युद्ध में अब तक लगभग 20 कार्गो शिप्स और ऑयल टैंकर्स पर हमला हो चुका है। इसके बाद कई जहाज खाड़ी क्षेत्र में ही इस समय रुके हुए हैं और आगे बढ़ने से डर रहे हैं, वहीं आसपास एक ही जगह पर पाक्ड हैं। इससे दुनिया भर में तेल, गैस, फर्टिलाइजर्स, एल्युमिनियम, सल्फर और हीलियम जैसे सामान की बहुत कमी हो गई है। ईरान समुद्री व्यापार रोककर अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देशों पर दबाव बना रहा है। इस समय दुनिया की जीडीपी का लगभग 60% हिस्सा व्यापार से आता है। दुनिया में होने वाले जो अलग अलग सामान का व्यापार होता है, उस व्यापार का 80% से ज़्यादा हिस्सा समुद्री जहाज़ों के ज़रिए होता है। यानी समुद्री जहाज़ दुनिया भर के व्यापार के बहुत बहुत बड़े सोर्स हैं। 80% व्यापार समुद्री जहाज़ों के ज़रिए होता है। यानी अगर समुद्री रास्ते रुक जाएं, समुद्री जहाज़ रुक जाएं, तो इससे सिर्फ व्यापार नहीं रुकता बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट में आ जाती है। इतिहास कहता है कि जब युद्ध होता है तो उसका सबसे बड़ा असर सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि ग्लोबल शिपिंग और सप्लाई चेन्स पर पड़ता है। दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लगभग 2500 और अमेरिका के लगभग 1750 व्यापारिक जहाज़ नष्ट हो गए थे। जापान, जिसके पास युद्ध से पहले दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जहाज़ी बेड़ा था, उसके 2346 जहाज़ नष्ट हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने तक जापान के पास 1000 टन से ज़्यादा क्षमता वाला एक भी जहाज़ नहीं बचा था। और आज के समय में तो कुछ $1000 के ड्रोन भी बड़े बड़े जहाज़ों को पानी में डुबो सकते हैं। इससे समुद्री व्यापार की सुरक्षा और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है। इसलिए आज सभी देशों को कार्गो शिप्स पर हमले बंद करने चाहिए। जब एक कार्गो शिप डूबता है या डर से कहीं रुक जाता है तो किसी और हिस्से में दुनिया के खाने पीने की कमी होती है, कहीं पर दवाइयों की कमी होती है, कहीं पर महंगाई का विस्फोट होता है, कहीं पर बच्चों की जान, जो बूढ़े लोग हैं उनकी जान खतरे में आती है। इस तरह से कार्गो शिप्स पर हमला सीधे दुनिया भर के आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित करता है। कार्गो शिप्स के अलावा इस युद्ध में खाड़ी देशों की रिफाइनरीज, गैस पाइपलाइंस और तेल भंडारों पर भी हमले हुए हैं। कतर, बहरीन, ईरान, इजराइल और यूएई के 9 एनर्जी प्लांट्स या ऑयल रिफाइनरीज को इस युद्ध में नुकसान पहुंचा है और इन सब को ठीक करने की लागत कम से कम 2,30,000 करोड़ रुपए होगी। अब इन सब की मरम्मत होने में कुछ महीनों से लेकर कई साल तक लग सकते हैं और तेल की सप्लाई पर अगले कई वर्षों तक ये असर आपको दिखाई देगा। इसलिए अगर ये युद्ध आज भी रुक गया तो जितना नुकसान इस युद्ध का हो चुका है अभी तक, उसका असर आपको कई वर्षों तक महसूस होगा। इराक, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई में तेल और गैस के उत्पादन में भारी गिरावट पहले ही आ चुकी है। कतर के एलएनजी प्लांट को इस युद्ध से नुकसान हुआ था और भारत के लिए खबर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कतर से हम लगभग 40% एलएनजी खरीदते हैं। यानी जिस जगह से, कतर से 40% एलएनजी हमारा आ रहा है, अगर उसकी फैसिलिटीज़ नष्ट हो रही हैं तो इसका सीधा असर हम पर पड़ेगा। आज सभी देशों को दूसरे देशों पर हमला करने से पहले ये याद रखना चाहिए कि रिफाइनरीज, गैस प्लांट, पाइपलाइंस और सप्लाई चेन कुछ दिनों में नहीं बनते।
इन्हें बनाने में वर्षों लगते हैं, दशकों का टाइम लगता है। आज युद्ध भले ही रुक जाए, लेकिन ऊर्जा संकट इतनी जल्दी अब खत्म होने वाला नहीं है। ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। अब जो कुछ इस समय तक हो रहा है,